एक पटवारी जिसे कि 5,000 रुपए रिश्वत लेने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से गिरफ्तार किया गया, अब वो हॉस्पिटल में है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और वो हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा वो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा शॉकिंग भी है। अब एक ऐसा पटवारी, एक ऐसा ऑफिसर रैंक का ऑफिशियल रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, जिसने कि 5,000 रुपए ब्राइबरी जो है उसके इसके अंदर एसीबी ने उसे गिरफ्तार किया। और जब एसीबी की व्हीकल के अंदर यानी कि उनकी कार के अंदर जब उसे एसीबी के ऑफिस ले जाया जा रहा था इंटेरोगेशन के लिए, इस दौरान वो उनकी गाड़ी से जंप कर देता है एस्केप करने के लिए और इस दौरान वो इंजर्ड हो जाता है और अभी फिलहाल वो हॉस्पिटल में भर्ती है। बिल्कुल इनका नाम भी सामने आया है, ये उधमपुर का रहने वाला है और उधमपुर का रहने वाला नहीं, उधमपुर का ही जो है एक एरिया का वो पटवारी था। इसका नाम प्रधान सिंह है। ये पटवार हल्का लाधा जो कि तहसील मोंगरी है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां का पटवारी था। और इस दौरान उस पर जो है वो केस ये दर्ज किया गया कि उसने 5,000 रुपए रिश्वत ली है। पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बता दूं कि एक पटवारी को अरेस्ट किया गया ब्राइबरी चार्जेस के अंदर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। कल इसे गिरफ्तार किया गया और अब इसे कल ही हॉस्पिटलाइज भी किया गया। कल ही गिरफ्तार होने के बाद जब उसने भागने की कोशिश की तो इस दौरान अब उसे हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कर दिया गया है। उसने अटेम्प्ट किया एस्केप करने का। वो ये चाहता था कि अब क्योंकि उसका जो यहाँ पर जो उसने क्राइम किया है उसके चलते एसीबी ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन किसी तरीके से वो उनके चंगुल से छूटना चाहता था, वहां से एस्केप करना चाहता था, जिसके चलते कि उसने कार से जंप कर दिया। ऑफिशियल्स ने ये खुद जानकारी भी साझा की है। फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है वो कल प्रधान सिंह को अरेस्ट किया है और ये पटवारी है पटवार हल्का लाधा तहसील मोंगरी उधमपुर का। और इन पर जो है ये आरोप था कि 5,000 रुपए इसने एक लोकल रेजिडेंट से उसका काम करवाने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत ली, जिसके बाद कि ये उसे अरेस्ट किया गया और उसके बाद उसने भागने की कोशिश की। ऑफिशियल्स ने कहा कि ये अरेस्ट किया गया जब वेरिफिकेशन हुई। पहले ये जो कंप्लेंटेंट जो था उसकी बातों पर जो है वेरीफाई किया गया और वेरीफाई होने के बाद प्रधान सिंह को अरेस्ट किया गया। और जब ब्राइब का जो अमाउंट है वो भी प्रधान सिंह के पास से रिकवर हुआ, उसके बाद उसे अपने पास इंटेरोगेशन के लिए ले जाया जा रहा था। और इस दौरान जब उसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था एसीबी की व्हीकल से, तब उसने भागने की कोशिश की और पटवारी ने अटेम्प्ट किया कि वो उनके गाड़ी से जंप कर दे, लेकिन एसीबी पर्सोनल ने इमीडिएटली उसे पकड़ने की कोशिश की। और उसके बाद जो है जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, इंजर्ड भी था, फिर भी भाग रहा था, क्योंकि चलती गाड़ी से जब उसने कूदा तो कूदने के बाद वो इंजर्ड हुआ। और उसके बाद फिर भी जो एसीबी के पर्सोनल से जो एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी थे उन्होंने फिर भी उसे पकड़ लिया और सबसे पहले उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, क्योंकि वो यहाँ पर गंभीर रूप से घायल हुआ था। उसके बाद जब उसका उपचार हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगी, उसके बाद उससे आगे की कार्रवाई उस पर होगी, उससे पूछताछ होगी, इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल ये बहुत ही शॉकिंग इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी जब एक आप पटवारी हैं, एक आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल हैं, ऑफिसर रैंक पर काम कर रहे हैं, 5,000 के ब्राइब जो है वो लेते हुए आप रंगे हाथों पकड़े गए, रेड हैंडेड पकड़े गए। और ये ब्राइब की जो अमाउंट है 5,000 वो भी आपके दफ्तर से पकड़ी जाती है। और जब एसीबी आपको लेकर जा रही है तब भी आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा शर्मसार भी कर देने वाली चीज है और शॉकिंग भी है। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि उसे मोंगरी हॉस्पिटल उधमपुर में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भर्ती करवाया गया है। पहले उसकी ये वाली ट्रीटमेंट होगी और उसके बाद उससे इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन का दौर देखने को मिलेगा। जो कंप्लेंटेंट है उसने एसीबी का जो है वो धन्यवाद किया है कि इंस्टेंटली एसीबी एक्शन में आई। और ये पहली बार नहीं है, अक्सर इस तरीके के मामले हम देखते हैं और ज्यादातर पटवारी और इसी डिपार्टमेंट के लोग जो है वो गिरफ्त में आते हैं। लेकिन फिर भी अब फिलहाल जब इसका ट्रीटमेंट होगा, फिर आगे की कार्रवाई होगी, हो सकता है इस पटवारी के साथ साथ अन्य लोग भी इसके अंदर शामिल हो, चाहे वो कोई एजेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ही कोई और व्यक्ति है, तो उसके बाद ये पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर आउट हो जाएगी। अभी फिलहाल एसीबी ने जो है वो ये कहा है कि वो बहुत जल्दी कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट को जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पर रखा गया है। जैसे ही वो फिजिकली फिट हो जाएगा उसके बाद उसे जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसे उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसी अपडेट्स के लिए जेके मीडिया के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।